गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक आरोह। आरोह में भवानी प्रसाद मिश्र का जीवन परिचय हम पढ़ चुके हैं। अब उनके द्वारा रचित जो है घर की याद कविता जो है उसका अध्ययन अपन आज करेंगे। तो देखो, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। अब जो भवानी प्रसाद मिश्र हैं वो आपको बताया था मैंने कि वो जेल में है। अब जेल में जब है तो वहाँ पर क्या हो रहा है, तेज बारिश हो रही है। आज पानी गिर रहा है यानी तेज बारिश हो रही है। बहुत पानी गिर रहा है यानी लगातार बारिश हो रही है। रात भर गिरता रहे यानी पूरी रात भर जो बारिश है वो होती रही है। प्राण मन गिरता रहा है। अब प्राण मन गिरने से मतलब क्या है, बार बार उन्हें जो है वो घर की याद आ रही है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। अब घर नजर में तिरना यानी याद आना, कि उन्हें अपने घर की जो यादें हैं वो याद आ रही हैं। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पुर है जो, यानी घर क्या है, कवि से दूर है। क्यों? क्योंकि वो तो जेल में है। और घर को क्या बताया गया है, खुशी का पुर। पुर यानी स्थान, यानी जो उनका घर है वो खुशियों से भरा हुआ है। घर में 4 भाई, मायके में बहन आई। अब उनके घर में कितने भाई हैं? 4 भाई हैं। मायके में बहन आई, मायके यानी अपने पीहर में कौन आई है, उनकी बहन आई है ससुराल से। बहन आई बाप के घर। अब बहन किसके घर आई है? उसके पिता के घर ही आएगी। बाप यानी उनके पिता के घर आई है। हाय रे परिताप के घर, परिताप यानी दुख के घर। अब दुख का घर क्यों बताया गया है? क्योंकि भवानी प्रसाद मिश्र जो है वो कहाँ है? जेल में है। अब वो जेल में है तो बहन को भाई की याद आएगी, जिसके कारण वो क्या होगी, दुखी होगी। घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं। अब घर में सब एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। 4 भाई 4 बहनें, बुझा भाई प्यार बहनें। 4 भाई है वहां पर और 4 बहनें हैं। अब भाई क्या है, भुजा यानी परिवार की ताकत है। और बहनों को क्या बताया गया है, प्रेम बताया गया है परिवार के लिए। तो 4 भाई हैं, 4 बहनें हैं, उन सब के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी। अब कवि की जो माँ है वो पढ़ी लिखी नहीं है। दुख में वह गढ़ी मेरी यानी उन्होंने बहुत सारे दुख सहन किए हैं। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। अब माँ की जो गोद है वो ऐसी गोद होती है, अगर अपन उसमें सिर रख करके सो जाएं तो हमें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं रहता है। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा। स्नेह धारा यानी प्रेम का, यानी माँ के प्रेम का प्रसार जो है वो यहाँ तक भी है, यानी मुझे यहाँ तक भी उसका आभास है। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। अब माँ को क्या है, पढ़ी लिखी नहीं है इसलिए पत्र भी नहीं लिख पा रही, वरना वो मुझे पत्र तो लिख देती। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। अब पिताजी जो हैं उनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं आया। व्यापा यानी नहीं आया। तो पिताजी जो है वो क्या करते हैं, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए, यानी उनके पिता जो कैसे हैं, खुश मिजाज है और व्यायाम वगैरह करते हैं, जिससे उन्होंने अपना शरीर बना रखा। आज भी वो क्या है, दौड़ लगा सकते हैं। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके। ना तो उन्हें मौत का डर है और ना ही वो शेर के आगे डरते हैं। बिचके और डरना। बोल में बादल गरजता है, क्या मैं, बोल में बादल गरजता है, काम में झंझा लरसता है। तो उनका जो बोल है उसमें आज भी गर्जना है, यानी उनकी आवाज़ कैसी है, तेज है। और काम जो है उसमें झंझा लरसता है। झंझा लरसता से मतलब है कि आज भी उसमें फुर्ती है, तेजपन है। तो उसके पिताजी जो हैं, अब तक क्या हो जाने चाहिए थे, बूढ़े लोग क्या करते हैं कि उनसे काम नहीं हो पाता, आवाज़ धीमी हो जाती है। लेकिन यहाँ कवि के जो पिता हैं वो कैसे हैं, बिल्कुल भी उनमें बुढ़ापा जो है वो एक क्षण के लिए भी नहीं आया है। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके। पिताजी जो हैं वो क्या करते हैं, गीता का पाठ करते हैं।
और गीता का पाठ करके दंड 260 करके, और साथ में क्या लगाते हैं, दंड लगाते हैं। वो अपन देखते हैं ना जिसमें कुश्ती वगैरह में, उनमें अखाड़े की तैयारी जो करते हैं वो लोग क्या करते हैं, उठक बैठक से लगाते हैं दंड। तो कितनी लगा रहे हैं, 260। युवा भी नहीं लगा सके जिसे। खूब मुकदार हिला लेकर, अब मुकदार क्या होता है, एक काट का सा मोटा सा, उसे लेकर के मूठ उनकी मिला करके, दो भारी भारी काट के से है मुकदार, उन्हें पकड़ करके और उन दोनों को मिलाना, भारी होते हैं वो। तो ये जो कार्य है वो पिताजी कर रहे हैं। जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे। अब ये जो काम है वो कहाँ कर रहे थे, एक्सरसाइज वाला छत पर कर रहे थे। अब छत से जब नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, उनकी आंखें जो है वो पानी से भर गई होंगी। नैन यानी उनके जो नेत्र हैं, आंखें हैं। हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। हाय, चारों तरफ पानी गिर रहा है और घर की याद जो है वो मुझे बार बार आ रही है। अब जब अपन को किसी की याद आती है तो आंखों में तो अपने आप देखते हैं अपन की भी अपना घर था, ऐसा था, ऐसा था। स्मृतियां जो हैं वो याद करते हैं। 4 भाई 4 बहनें, बुझा भाई प्यार बहनें। 4 भाई हैं, 4 बहनें हैं। भाइयों को परिवार की ताकत बताया है, बहन को प्रेम बताया है। खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। अब 4 भाई और 4 बहनें खेलते या बातचीत करते, उन्हें नजर आए होंगे, किसको, पिता को। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। अब ये कितने भाई हैं, 5 भाई हैं। तो पिताजी जिनको बुढ़ापा, यानी पिताजी को बुढ़ापा एक क्षण के लिए भी नहीं आया, एक पल के लिए भी नहीं आया, रो पड़े होंगे। रो क्यों पड़े होंगे भाई, जब उन्हें भवानी प्रसाद मिश्र की अपने 5वें पुत्र की याद आई होगी तो वो दुखी हुए होंगे और रो पड़े होंगे, उन्हें मेरी याद सताने लगी होगी। 5वां मैं हूँ अभागा। अभागा यानी दुर्भाग्यशाली। तो भवानी प्रसाद मिश्र जो है वो अपन को खुद को क्या बता रहे हैं, अभागा बता रहे हैं। जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। अब सोने पर सुहागा एक ऐसा पदार्थ है जो सोने पर क्या करता है, चमक ला देता है। सोना तो खुद ही चमकीला होता है, लेकिन उस पर सुहागा लगा दिया जाता है तो और ज़्यादा चमकने लगता है। तो 4 बेटे तो उनके अच्छे हैं ही, लेकिन 5वां जो है वो उनमें सबसे श्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है, इसलिए उन्हें सुहागा बताया गया है। आज उनके स्वर्ण बेटे यानी सोने जैसे बेटे लगे होंगे उन्हें हटे। अब उन्हें वो क्या लगे होंगे, हटे हुए से लगे होंगे, यानी दुखी से लगे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। यानी वो उन्हें अधूरे लगे होंगे, क्यों, क्योंकि अब उन पर जो सुहागा था, जो विशेष था, 5वां पुत्र था, वो तो कहाँ बैठा है, दुर्भाग्यशाली है, जो कि जेल में बैठा है अपने परिवार से दूर। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा। माँ जो है उसने भी कहा होगा और वो कितनी दुखी हुई होगी। आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। अब पिताजी से माँ ने कहा होगा कि आप दुखी क्यों हो रहे हो, क्यों रो रहे हो, वहाँ पर जो भवानी है वो अच्छा होगा। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, जो जेल गए हैं भवानी उनके लिए, वह तुम्हारा मन समझकर, यानी इनके परिवार में एक रिवाज रहा है कि देशभक्ति के लिए, देश के लिए क्या करते हैं, वो जेल में चले जाते हैं। तो भवानी प्रसाद मिश्र जो है वो भी क्या कर रहे हैं, गांधी जी के साथ सत्याग्रह में भाग ले रहे हैं, स्वाधीन आंदोलन में, तो इसी वजह से वो जेल गए हैं। तो वह तुम्हारा मन समझकर, अपनापन समझकर, यानी अपने पिता की बात मान करके, उनके नक्श कदम पर चल करके आज वो जेल गया है सो ठीक ही है, अच्छी बात है कि वो देश के लिए गया है। वह तुम्हारी ली की है, यानी ये आपकी परंपरा ही रही है कि आपके परिवार में, ली की यानी परंपरा, रिवाज ही रहा है कि आपके परिवार में सभी जो है देश हित के लिए जेल जाते हैं। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता। अगर वो जेल जाने से अपने पाँव के पीछे खींचता, पीछे हटाता, तो मेरी गोद को भी लजा देता, लज्जित कर देता कि देखो कैसा पुत्र है, देश हित के लिए भी आगे नहीं आ रहा है। इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। तो माँ जो वो कह रही है कि आप इस तरीके से कच्चे मन के मत हो, वरना हमारे जो बाकी बच्चे हैं वो भी क्या हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे और रोने लगेंगे।
पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। अब पिताजी ने माताजी से कहा होगा कि देखो मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल भी नहीं रो रहा। और इस तरीके से उन्होंने कितना सहन किया होगा और ये कहा होगा कि देख मैं धैर्य धारण, धीर यानी धैर्य, धीरज, मैंने धैर्य धारण कर रखा है, देखो मैं नहीं रो रहा हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। अब सावन कैसा है, हरा भरा है। सावन के महीने में बादल बरसते हैं, तो उसके लिए कहा जा रहा है कि हे सजीले हरे सावन, हे हरे भरे सावन तुम बरस लो। हे कि मेरे पुण्य पावन, हे मेरे पवित्र सावन पुण्य पावन आप बरस लो। तुम बरस लो वे न बरसे, ये बादल तो बरस ले लेकिन वे न बरसे यानी वे दुखी ना हो, वे ना रोए। पांचवे को वे न तरसे, वे पांचवे पुत्र की याद में ना रोए, ऐसा कवि कह रहा है। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ, बस यही है कि मैं मजे में हूँ, ठीक हूँ, लेकिन बस घर पर नहीं हूँ। किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब वीरस है। तो यही जो बात है, किंतु यह बस बड़ा बस है कि मैं घर पर नहीं हूँ, ये बस ही बड़ा बस है, बस इसी बस से सब क्या है, वीरस है। वीरस है यानी दुखी हैं, व्याकुल हैं। तो ये जो बस है वो सबसे बड़ा बस है। किंतु उनसे ये न कहना उन्हें देते धीर रहना। अब बादलों से, सावन से कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि तुम उन्हें क्या देना, धीर देना, धैर्य देना कि मैं यहाँ पर क्या हूँ, ठीक हूँ। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ और पढ़ भी रहा हूँ, यानी पुस्तकें पढ़ रहा हूँ और अपनी खुद की जो रचनाएं हैं वो लिखने का कार्य कर रहा हूँ। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना चाहते हैं लोग, कहना मत करो कुछ शौक कहना, कि मुझे यहाँ सब लोग जो है वो बहुत चाहते हैं और मैं अपना काम जो है वो यहाँ बराबर कर रहा हूँ और यहाँ के जो लोग हैं वो मुझे बहुत पसंद करते हैं, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मत करो कुछ शौक कहना, आप किसी प्रकार की चिंता जो है, दुख जो है वो मेरे बारे में मत कीजिए। और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। अब कवि क्या कह रहे हैं कि और कहना मस्त हूँ मैं, यानी मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, खुशी से हूँ, प्रसन्नता से हूँ। कातने में व्यस्त हूँ मैं, कातने से मतलब क्या है, गांधी जी का जो चरखा था उससे धागा काटते थे ना अपन, तो उसके लिए कह रहे कि उसे काटने में मैं व्यस्त हूँ। वजन मेरा जो है 70 किलो हो गया है, मैं भोजन ढेर सारा करता हूँ, मेरी चिंता आप मत करना। कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं, यानी खूब खेलता कूदता हूँ, दुखों का डट कर के सामना करता हूँ और कहना कि मैं मस्त हूँ, मैं अस्त नहीं हूँ, अस्त यानी निराश नहीं हूँ, दुखी नहीं हूँ। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना। तो सावन के बादलों से कह रहे हैं कवि कि तुम जाकर के वहाँ ऐसा मत कहना, वैसा मत कहना, कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ। ये मत कह देना कि मैं यहाँ रात भर जाग रहा हूँ और मुझे यहाँ के व्यक्तियों से डर लगता है। कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझू कौन हूँ मैं। जाके ये मत कह देना कि मैं यहाँ बहुत चुप रहता हूँ, बोलता ही नहीं हूँ, और खुद न समझू, मैं खुद को ही भूल रहा हूँ, खुद को ही नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। तो वहाँ जाकर के हे सावन के सजीले बादलों, वहाँ जाकर के कुछ कह मत देना और उन्हें किसी प्रकार का कोई भी शक संदेह मत देना कि मैं यहाँ पर दुखी हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। तुम तो बरस लो, लेकिन मेरे घर वाले जो हैं, मेरे माता पिता जो हैं, वो मेरे लिए नहीं तरसे, दुखी नहीं हो, चाहे आप बरस लो। अब है इनके प्रश्न कविता के साथ। पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के गिरने में परस्पर क्या संबंध है भाई? जब तेज बारिश आती रहती तो अपन देखते रात को नींद नहीं आ पाती और हम क्या करते, पुरानी यादें जो होती हैं वो हमें आने लगती हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपको करना है। मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है, दुखों का घर क्यों कहा है? क्योंकि जब वो आई होगी वहाँ 4 भाइयों को पाएगी, 5वां भाई नहीं मिलेगा, दुखी होगी, साथ ही पिता और माता को भी उन्हें याद करते हुए देखेगी तो वो दुखी होगी।
पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा गया है कि इतनी बड़ी उम्र होने के बाद भी निरंतर वो अपना व्यायाम वगैरह जो है उन्हें नहीं छोड़ते हैं और जिसके कारण उन्हें जो बुढ़ापा है वो नहीं आया है। निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द के प्रयोग की विशेषता बताइए। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है। किंतु यह बस बड़ा बस है, यही बस तो सब वीरस है। तो यहाँ बस शब्द जो है वो बार बार बताया गया है। क्यों बताया गया है? कि मैं घर पर नहीं हूँ ये बताया है, और घर पर नहीं है इसी बात का दुख है, और यही दुख जो है वो सबसे बड़ा सबको दुखी करने वाला दुख है। 5वां, कविता की अंतिम 12 पंक्तियों को पढ़कर कल्पना कीजिए कि कवि अपनी किस स्थिति व मनस्थिति को अपने परिजनों से छिपाना चाहता है। तो कौन सी स्थिति है कि वो वहाँ अकेला है, अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहा है, किसी से बात नहीं करता है, वहाँ उन्हें आदमियों से भय भी लग रहा है और दुखी भी है, लेकिन वो उन स्थितियों को अपने घर वालों के सामने नहीं आने देना चाहता है। कविता के आसपास ऐसी 5 रचनाओं का संकलन कीजिए जिसमें प्रकृति के उपादानों की कल्पना संदेशवाहक के रूप में की गई है। तो ये आपको नहीं करना है। घर से अलग होकर आप घर को किस तरह से याद करते हैं लिखें। तो ये आप अपनी कल्पना के आधार पर लिखेंगे कि अगर आप घर से दूर हैं तो उस समय आप घर को किस तरीके से याद करेंगे। तो ये जो है आपका भवानी प्रसाद मिश्र घर की याद वीडियो जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और ये जो चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो अगला जो चैप्टर है वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।